चिकन बोटी रोस्ट। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पर मैंने ले ली है अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट ले लिया मैंने 2 टेबलस्पून। स्पाइसेस में मैंने चिकन टिक्का मसाला, ब्लैक पेपर और सॉल्ट ले ली है। इसके अलावा हाफ़ kg मैंने चिकन बोटी ले ली है। आइए, इसके अलावा इसमें 2 टेबलस्पून योगर्ट जाएगा। ड्राई स्पाइसेस डाल देंगे। इनको अच्छी तरह से पहले दही में मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत जल्दी है, बहुत इजी सी रेसिपी है। इसको आप सिर्फ हाफ आवर के लिए आप इसको मैरिनेट करके रखें और फिर आप इसको बना लें। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। और इसको हम ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसको मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेते हैं। इसके साथ मैं आज वेजिटेबल का रायता बनाऊँगी। अच्छी तरह से हमारे स्पाइसेस चिकन को लग गए। अब इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। चलिए जी, आधा घंटा हो गया हमें चिकन को मैरिनेट किए हुए। अब मैं इसमें चिकन के पीसेस डाल दूँगी। इसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल इतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना आपने। चिकन की बोटी मैंने छोटी ली है क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ। सारे पीसेस हम ऐसे रखते जाएंगे और इसको आपने स्लो फ्लेम पे कुक करना है। बाकी का ये सारा मसाला भी मैं इसमें ऐड करती हूँ। अब मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पे कुक होने दूँगी। एक साइड जब इसकी हो जाएगी फिर हम इसकी दूसरी साइड पलटेंगे। चलिए, हम चिकन को तड़का लेते हैं। इस साइड सारे हम चेंज करते जाएंगे। लेकिन दही का जो पानी था वो निकल आया, इसी पानी में ये कुक हो जाएगा। ज़्यादा ऑयल में अगर हम कोई भी चीज़ पकाते हैं तो वो ना तो उसका इतना टेस्ट लगता है, ना ही वो खाई जाती है ज़्यादा। तो हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चलिए अब हम इसको साइड से मिक्स करके देख लेते हैं। देखें कितना अच्छा कलर आ गया। हम इसको दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। ऐसे इसका कलर आ जाएगा गोल्डन सा। हम इसको उतार देते हैं। इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए हम कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। चलिए हम चेक कर लेते हैं। देखिए दोनों साइड से हमारी चिकन कुक हो गई है। ऐसा कलर आ गया इसका ब्राउन सा। देखिए कम ऑयल में भी
कितना अच्छा ही तैयार हो गया। हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम दही का रायता बना लेते हैं, वेजिटेबल रायता। उसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का खीरा ले लिया है, एक मैंने टमाटर ले लिया है और 2 मैंने मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। प्याज यहाँ पे मैंने एक छोटा ले लिया है और 2 मैंने ग्रीन चिलीज़ ले लिए हैं। स्पाइसेस मैंने 1 टीस्पून मैंने चाट का मसाला ले लिया, 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ले लिया। दही को हम मिक्स करने से पहले अच्छी तरह से फेंट लेंगे। चलिए जी, अब हम एक बाउल में दही निकाल लेते हैं। पहले हम दही में सारे स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, फिर इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो आप इसमें धनिया या पुदीना भी डाल सकते हैं। चलिए जी, अच्छी तरह से स्पाइसेस मिक्स हो गए। अब हम इसमें 1 बाय 1 सारी वेजिटेबल ऐड कर देते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। चलिए जी, हमारा रायता तैयार हो गया। इसको हम बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम इसको मड की हांडी में निकाल लेते हैं। चलिए जी, सारी फ्रेश वेजिटेबल हैं, इसका टेस्ट बड़ा फ्रेश लगता है। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा चाट मसाला ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे। चलिए जी, हमारा रायता रेडी है। मामा ये तो बहुत यम्मी लग रहा है। चलिए ये देखिए, हमारा रोस्ट कितना अच्छा तैयार हो गया, माशाल्लाह से माशाल्लाह। आप भी अपने बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा ये हमारा वेजिटेबल रायता, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कैसे बनाएं। इसका बिल्कुल फ्लेवर जैसे टिक्का बोटी हम बनाते हैं ना, वैसे आता है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।